बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में सत्यपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था धर्मराज। धर्मराज एक आदर्श शासक थे, दयालु, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और जनता की सेवा में सदैव तत्पर। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। गरीबों की सहायता की जाती थी, वृद्धों का सम्मान होता था और हर किसी की सुनवाई होती थी। लेकिन सत्यपुर की यही समृद्धि और शांति कुछ पड़ोसी राजाओं को रास नहीं आती थी। वे बार बार सत्यपुर पर आक्रमण करते थे। हर बार सत्यपुर की सेना उन्हें पीछे धकेल देती और इसमें सबसे बड़ा योगदान था राजा के प्रिय सेनापति अर्जुन का। अर्जुन अत्यंत वीर, चतुर और राष्ट्रभक्त था। उसने न जाने कितनी बार राज्य की सीमाओं को बचाया था। परंतु एक दिन एक भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भले ही सत्यपुर की जीत हुई, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। सेनापति अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया और कई योद्धा युद्धभूमि में बलिदान हो गए। अर्जुन को उपचार के लिए महल लाया गया। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन का एक पुराना मित्र दुष्ट बुद्धि उससे मिलने आया। वह मित्र बचपन से ही धर्मराज से ईर्ष्या करता था। उसने सेनापति अर्जुन को बहकाना शुरू किया। वह बोला, अर्जुन, तू अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध करता है और राजा धर्मराज महल में चैन से रहता है। तेरे ही बल पर राज्य की रक्षा होती है और सारा यश राजा लूट लेता है। क्यों ना तू खुद राजा बन जाए। पहले तो अर्जुन को यह बात अनुचित लगी। वह वर्षों से धर्मराज का वफादार था। लेकिन धीरे धीरे लालच और घमंड उसके मन पर हावी होने लगे। उसने सोचा, मैं ही तो राज्य की ढाल हूं, फिर क्यों ना मैं ही इसका शासक बन जाऊं। कुछ ही समय बाद अर्जुन ने राज्य के कुछ लालची मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया और एक षड्यंत्र रचा। उसने धर्मराज को महल से हटाकर खुद राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया। धर्मराज ने किसी से संघर्ष नहीं किया। वे शांत भाव से महल छोड़कर एक गुप्त रास्ते से जंगल की ओर चले गए। अब अर्जुन राजा बन चुका था, लेकिन उसके मन में एक भय था, धर्मराज कहीं दोबारा ना लौट आए। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी धर्मराज को पकड़ेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। लालच में आकर कई लोग धर्मराज को खोजने निकल पड़े। उधर धर्मराज जंगल में छिपे छिपे एक गांव के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक अजनबी युवक मिला जो अत्यंत परेशान और चिंतित दिख रहा था। धर्मराज ने उससे पूछा, भाई, इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? युवक बोला, मैं पास के गांव से आया हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए धन नहीं है। मैंने सुना है कि राजा धर्मराज बहुत दयालु हैं। मैं उनसे सहायता मांगने जा रहा हूं। यह सुनकर धर्मराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें धर्मराज से मिलवाता हूं। युवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह धर्मराज के साथ चल पड़ा। धर्मराज ने उसे सीधे महल में पहुंचा दिया। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, वहां उपस्थित सभी दरबारी और सैनिक उन्हें देखकर चकित रह गए। सामने वही धर्मराज खड़े थे जिन्हें सब खोज रहे थे। धर्मराज ने दरबार में प्रवेश करते ही सिंहासन पर बैठे सेनापति अर्जुन से कहा, यह युवक मुझे पकड़कर लाया है। आप जो इनाम घोषित किए थे वह इसे दे दीजिए। अब मेरे साथ जो भी करना चाहो करो। राजा धर्मराज की इस उदारता, त्याग और निस्वार्थता को देखकर सेनापति अर्जुन की आंखें भर आईं। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह सिंहासन से उतरकर धर्मराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं लालच में अंधा हो गया था। आपने तो मेरा ही नहीं, पूरे राज्य का भला किया।
मैं आपकी महानता के सामने कुछ भी नहीं हूं। धर्मराज ने उसे माफ कर दिया और वापस गद्दी संभाली। अर्जुन को भी उन्होंने दंड नहीं दिया, बल्कि उसे दोबारा सच्ची सेवा का अवसर दिया। और तभी से लोगों ने यह कहावत कही, कर भला तो हो भला। जो दूसरों का भला करता है, उसके जीवन में भी सुख शांति लौट आती है।